है नहीं अंधभक्तों के पास, कह रहे पेट्रोल लेके 5 तेरी अम्मा पिएगी पेट्रोल, 5,000 का भूतनी के अंधभक्त। तुम्हें ज्यादा लग रहा लड्डू खिलाऊं, वो खिलाऊं? आप जाएंगे ना? तुम्हें खाना नारंगी, इतने मोटे मोटे संतरे। प्रधानमंत्री जी जब बनेंगे मोदी चले जाइए, मोदी कहीं ना, करते रहते हैं बस आप। मोदी नहीं, स्मृति ईरानी रोधी। कभी राहुल गांधी भाग गए और राहुल गांधी ने कहा ये ले मेरा कार्यकर्ता किशोरी लाल, ले इसका चुम्मा, ये फ्लाइंग किस अच्छी करता है। एक फ्लाइंग किस नहीं उठा पाई, दब गई, वहीं हार गई। है सदन में तो ऐसी महिला कहाँ से पहुंचती है जिसमें देश के सुख दुख की बात होती है, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहीं से चुम्मे दिखते थे। तो देश की जनता जान गई कि इसे कितना बड़ा चुम्मा चाहिए। सत्ता था, देश की जनता ने दिखा दी तेरी औकात। अब कह रहा कहाँ गया रे प्रगट, काय का चमत्कार हो रहा तेरा, दिखा चमत्कार करके। सत्ता था, देश की जनता ने दिखा दी तेरी औकात। अब कह रहा कहाँ गया रे प्रगट, काय का चमत्कार हो रहा तेरा, दिखा चमत्कार करके। हैं चमत्कार तेरी हम नहीं हो रहे, चमत्कार विष्णु का बता रहे। तू काय को मांग रहा भीख कि इससे भी लूँ उससे भी लूँ समर्थन? तू खुद बना लेना अपनी सरकार। आजाद बाद पैदा हुई है तू, फिर सांसद कहाँ से बन गई? 10 साल की है तू, दो दिन ही है। जरा सी अभी तो गुड़िया है, पैदा हुई है 10 साल की है, पढ़ने जा रही है तू स्कूल में, 5वीं क्लास में पढ़ती है, बकवास करती है, खूब दबके लेती है, टपाटप लेती है, धक्का धक लेती है रुपया है, तब नहीं लेती तू चुम्मे पे रुपया। अब तू बकवास कर रही है, तो पैसे लेती है। अपने बताना तू नहीं पैसे लेती, तू तो हर चीज के नाटक नौटंकी के पैसे लेती है। स्वागत मनाएगी तो पैसे, चुम्मा देगी तो पैसे, बिकनी में डांस करेगी तो पैसे। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करते हैं कंगना रनावत को जिस तरीके से एयरपोर्ट में एक महिला के द्वारा थप्पड़ मारा गया, उसमें नंदा भाई क्या कहेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण जो है, मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नंदा भाई क्या कहेंगे? कंगना रनावत को कल थप्पड़ पड़ा एयरपोर्ट के अंदर, पता है आपको? भाई लोगों की भावनाएं आहत करी थी इन्होंने। जब किसान आंदोलन में किसी की माँ बैठी हो, उसको कहा हो कि भाई ये 50 या 100 रुपये में आई है, तो शायद उसकी माँ बैठी थी, उसको लगा कि दर्द यार मेरी माँ इतना आंदोलन करती हुई दिल्ली गई है और ये क्या कह रही है महिला बैठी हुई वहाँ। तो कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को हाथ पहुँचाई और उनके आंदोलन को इन्होंने कहा उसकी माँ की कीमत लगा दी। तो उसे लगा तो उतने दिनों से वो बेचारी कितनी, अब ये सोचो देश के अंदर कितना बड़ा आक्रोश होगा, समझे नहीं? जब वो सांसद नहीं थी तब नहीं थप्पड़ मारा, अगर पहले हाथ पड़ जाती तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती, पर उससे फिर भी नहीं रुका गया। वो जान रही थी कि सांसद है, फिर भी उसका मुंह लाल कर दिया और फिर बाद में वो कह दिया आतंकवादी है। मतलब तू देशभक्त है, तू जो मर्जी कहती है कि देश आज़ाद हुआ 14 के बाद, समझे नहीं? ये कुछ भी कह दे, इसको कौन कहेगा? मगर उसको बेचारी कह दिया, उससे चलो ठीक है, सांसद मार दिया, उससे गलती हो गई या कुछ भी हो गया, मगर भाई जनता का आक्रोश है, तू कोई सांसद स्पेशल नहीं है। और ये जनता का जो जन आक्रोश है ना, अगर ये फूट पड़ा, उन्हें तो एक थप्पड़ मारा कूट देगी देश की जनता रख के, हैं सारे के सारे सांसदों को। देश के अधिकार, देश का रोजगार, सब कुछ तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो पीटेंगे नहीं लोग। बकवास करती है आके, पता नहीं कहाँ से बनेगी क्रीम पाउडर लायक लिपस्टिक बनाई। अरे भाई तू कितने पैसे लेती है, अपने बताना, तू नहीं पैसे लेती, तू तो हर चीज के नाटक नौटंकी के पैसे लेती है। स्वागत मनाएगी तो पैसे, चुम्मा देगी तो पैसे, बिकनी में डांस करेगी तो पैसे, हर चीज में पैसे लेती है तू। अपने बताना रेट है। जो आदमी संघर्ष कर रहा है राष्ट्र के लिए, जो माताएं बहनें संघर्ष कर रही है, उन्हें कह रहा है पैसे में लेके आई हैं। अब महिला के कहती है साथ नहीं करते, कंगना रनावत महिला है, वो महिला नहीं है। जो महिलाएं वहाँ बुजुर्ग महिलाएं गई थी, बुजुर्ग महिलाओं का मजाक उड़ाती है, तो अपनी माँ की क्या इज्जत करती होगी? जब देश की गरीब बुजुर्ग माताओं का, किसान माताओं का अपमान करती हो औरत है, तो इसको ये इसका कौन इज्जत करेगा? क्या उसकी बेटी नहीं थी वो जवान? उसके दिल पे क्या बीती जब इसने बकवास करी? तू तो लेती है, सबको पता है, खूब दब के लेती है, टपाटप लेती है, धक्का धक लेती है रुपया है, तब नहीं लेती तू चुम्मे पे रुपया। अब तू बकवास कर रही है, तब नहीं मना करेगी, तब तो कहती है हाँ दो दो दो, लाओ माल, लाओ लाओ लाओ, तब तो झोंक झोंक के लेती रहेगी। चाहे स्वागत मनवाओ, चाहे डिस्को डांस करवाओ इससे, चाहे उस पर कच्छी में दौड़वाओ, सब पैसे लेती है, हर चीज़ के पैसे लेती है, अपना रेट नहीं बताती और गरीबों का मजाक उड़ाती है, अपवास करती है गरीबों का। तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। कर दिया लाल, अभी तो तेरी खाल उतार देती वो, समझ गई ना? वो तो सांसद थी इसलिए छोड़ दी, और तेरे ऐसी महिला खुद आतंकवादी, तू देशद्रोही है। तू बता रहा, तो ये भारत का इतिहास नहीं पता?
यूं कहती है कि 14 के बाद आज़ाद हुई, 14 के आज़ाद बाद पैदा हुई है तू, फिर सांसद कहाँ से बन गई? 10 साल की है तू, 2 दिन ही है। जरा सी अभी तो गुड़िया है, पैदा हुई है 10 साल की है, पढ़ने जा रही है तू स्कूल में, 5वीं क्लास में पढ़ती है, बकवास करती है। मैडम ऐसे के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो अभी मंडी से जीत भी गई है ना, जनता उनको पसंद करती है। पसंद तो कोई भी करता, मोदी जी पसंद करते हैं इसे, तो क्या करें हम? देश तो पसंद नहीं कर रहा ना, जनता पसंद कर रहे हैं। अरे वो मंडी में जिता दी, काय से? मशीन से जीत के आई है मशीन, ये तो मशीन से ही जीतेगी। जभी तो इंसान के दिलों की भावनाएं नहीं जानती है कोई। ये कौन सी, अगर इंसान हार मास की होती तो इसे एहसास होता कि देश की बुजुर्ग महिलाएं बैठी, उनके लिए क्या क्या शब्द कहे इसने, किस किस को क्या नहीं कहा इसने। आप मुझे बताओ, उन महिला खिलाड़ियों के लिए बोली है एक शब्द भी बोली से बेशरम को? जब महिला खिलाड़ियों के साथ लठपट रहे थे विनेश फोगाट और उसको साक्षी मलिक को, तब ये बोली कंगना? तब क्यों नहीं बोली? पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सपोर्ट करेंगे ही वो भाई, वो जान रहे कि हमारे साथ कौन था, हमारे साथ क्या हुआ, तब क्यों नहीं बोली है कंगना? और जब मणिपुर में रेप हुआ देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का खुलेआम सामूहिक रूप से, तब क्या कंगना मर गई थी? और अभी हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बनारस में हुआ, तब क्या हो गया था? तब मर गई थी तू, है ना? तब तू बोली ना, स्मृति ईरानी बोली, कोई नहीं बोली, समझे? तो ये धंधे वाली हैं, इन्हें माल चाहिए, ये प्रोफेशनल है, ये पैसा कमाती हैं। और दूसरा कोई बेचारा अपने देश के लिए आंदोलन करे, हमारी माता बहन, तो कहती है 100 रुपये में बिक गई, बड़ी आई तेरे मुंह को चल देंगे तेरा, बकवास करती है बेशरम। तो भैया क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं ये तो सांसद रही है, और वही अगर बात करें 9 तारीख को जो है शपथ ग्रहण होने वाले, पीएम प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनने वाले हैं। देखिए, मोदी बन भी जाएगा कैसे, तो मगर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। सरकार तो बदलनी है और मोदी की हवा खराब है। ये जो कहता ना प्रकट हो रहा हूँ, विष्णु का अवतार हूँ, ये अवतार हूँ, ये तो सब झूठ हो गया। कह रहे ये तो यहीं का कीड़ा मकोड़ा है जो भागता फिर रहा, समझे? हमें नहीं दिख रहा। एक दिन में पहले 4 जोड़ी कपड़े बदलता था, मैं देख रहा हूँ पिछले दिन एक दिन में एक ही ड्रेस बदल रहा, वो भी मन नहीं करता इसका बदलने का, समझे? अब स्टाइल भी देख लो चेहरे का, झुर्रियाँ झिकने लगी। पहले बॉडी इसकी देखे कितना कड़क होकर चलता था, अब तो कूले ऊले भी ढीले हो गए, ढीला सा चलता ही है। औकात इसकी आ गई, दिख गई सबकी। तो भाई सत्ता का जितना दुरुपयोग किया और अहंकार था सत्ता का, देश की जनता ने दिखा दी तेरी औकात। अब कह रहा कहाँ गया रे प्रकट, काय का चमत्कार हो रहा तेरा, दिखा चमत्कार करके, हैं? चमत्कार तेरी हम नहीं हो रहे चमत्कार, विष्णु का अवतार है, तू काय को मांग रहा भीख कि इससे भी लूँ उससे भी लूँ समर्थन? तू खुद बना लेना अपनी सरकार, अब क्यों नहीं बना रहा? फटी क्यों बड़ी है अब दिमाग की नस, भागता फिर रहा अब ये सरकार बनेंगे मोदी जी के? अरे ये भाग जाएगा, अभी 2 दिन में इसकी उतर जाएगी। तो नीतीश बाबू आ गए। हाँ, नीतीश बाबू आएंगे, चंद्रबाबू आएंगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सरकार में कोई भी आ सकता है। और देखना नई सरकार बनेगी, ये नहीं आएगा मोदी नहीं आएगा। हाँ, और आ चुके हैं सीट जीत के, और आप कह रहे कि मोदी नहीं आएगा। अरे भाई ये बहुमत साबित नहीं कर पाएगा, शपथ तो दिला देगी इसको, वो द्रौपदी मुर्मू तो नहीं की है, पर्चा भरवाने भी गई थी, समझे? वो शपथ तो दिला देगी, मगर बहुमत साबित भी तो करना पड़ेगा लोकसभा में। लोकसभा में कौन करेगा? कंगना। क्या वहाँ मुजरा दिखाएगा तब जाके लोग वोट डालेंगे? हैं? अब तो वो भी गई, स्मृति ईरानी वो भी गई, उसके भी खत्म हो गए, भले चुम्मे लेती थी। अब की बार चुम्मा इतना खतरनाक पहुंचा किशोरी लाल का कि बुरा हाल हो गया, भाग गई, हार गई वहाँ से। गलत बातें बोलना जरूरी है, तो उसे चुम्मे दिखते थे हैं सदन में, तो ऐसी महिला कहाँ से पहुँचती है जिसमें देश के सुख दुख की बात होती है, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहीं से चुम्मे दिखते थे। तो देश की जनता जानेगी कि इसे कितना बड़ा चुम्मा चाहिए। तो जब ही राहुल गांधी भाग गए और राहुल गांधी ने कहा ये ले मेरा कार्यकर्ता किशोरी लाल, ले इसका चुम्मा, ये फ्लाइंग किस अच्छी करता है, एक फ्लाइंग किस नहीं उठा पाई, दब गई, वहीं हार गई। अब रो रही, शकल भी नहीं दिख रही उसकी, पता नहीं कैसे दुबक के अमेठी से आई है ये, पता नहीं कहाँ दुबकी है? और तो और ईडी सीबीआई भी नहीं बचा पा रही है कि कहाँ गई स्मृति ईरानी। अरे ढूंढो स्मृति ईरानी को, सीबीआई वालों, ईडी वालों, कहाँ भाग गई वो, देखो, छापा मारो, समझे? बहुत ज़रूरत है। महिला बाल विकास मंत्री थी ये, इसका संभाल के ध्यान रखो, और जांच इसकी भी करनी पड़ेगी तुम्हें। जब सरकार बदलेगी पता चलेगा कि इसके रेस्तरां में कौन कौन सा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा था, कौन सा खाया जा रहा था, उनका भी इलाज होगा। 9 तारीख को लड्डू खाने जाएंगे। कौन सा लड्डू? बीजेपी दफ्तर। तुम्हें ज़्यादा लग रहा लड्डू खिलाऊं? वो खिलाऊं? आप जाएंगे ना? तुम्हें खाना नारंगी, इतने मोटे मोटे संतरे। प्रधानमंत्री जी जब बनेंगे मोदी मोदी कहीं, चले जाइए, मोदी कहीं ना, करते रहते हैं बस आप। मोदी नहीं,
स्मृति ईरानी रोधी, देखो मोदी, और कंगना भी रोधी, पड़ी थी चमाट, अभी पूरा चेहरा लाल कर दिया उसका देश की जवान महिला ने। तो अभी तो देश के स्तर पे नीचे तो जहाँ है पता चल जाएगी इनको औकात, इन्हें कैसी हालत होने वाली है, इनकी बुरी स्थिति होने वाली है। जहाँ पर राम मंदिर बना भैया वहाँ की सीट भी हार गए। तो हार नहीं थे भाई, जिस राम लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे, समझो वही राम ने कहा कि पिछवाड़ा करो इधर। अयोध्या में ऐसी मारी लात के मुंह थूत गिरी जाके, फट सीधा मुंह फूट गया उसका, समझे। अयोध्या हार गए, इतनी बुरी स्थितियां इनकी। वो रामलला को पसंद भाई, गरीबों के जब तुम घर तोड़ दोगे, मकान तोड़ दोगे, आशियाने तोड़ दोगे, और कहते उन्हीं हिंदुओं के आशियाने तोड़ दिए तुमने, तो फिर राम नाराज हो गए और राम ने अयोध्या से और फैजाबाद से हरा के भेजा इनको, समझे नहीं। अब पूरा लाल कर दिया। और स्मृति ईरानी तो रो रही है शौचालय में बैठ के कि हुआ क्या, किशोरी लाल ने कर दी लाल, खिंच गई खाल, बड़ी तराती थी, समझे। कोई विकास नहीं हुआ, अभी सत्यानाश हुआ है। मोदी चाहे कुछ भी आ जाए, बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। ये ले ले शपथ, देख लेना। एनडीए इसकी साफ कर देगा बिल्कुल, एनडीए के घटक दल, समझे नहीं। बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। और मोदी जाएगा, देखना, जैसे बहुमत साबित नहीं होगा मोदी का इस बार, और ये जेल जाएगा अमित शाह और मोदी। और 4 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल लेके इसको दिया जाएगा और कहेगा जाओ अंदर चक्की पीसो, सालो इसी में रोटियां खाओ। अब बहुत देश को गुमराह करा धर्म मजहब के नाम पे तुमने। अमित शाह का सीट का क्या होगा फिर? गृह मंत्रालय तो मांग रहे हैं। कौन सा गृह मंत्रालय? इसके गृह तो सारे जेल में उतरेंगे, इसके लौंडे के भी उतरेंगे, वहीं कुछ होके छक्के मरवाएंगे। मैं कह पापा का करो, कहला जेल में खेल, वहीं खिलवाएंगे इसको अंडा फट्टी। क्या होने वाला है कि गठबंधन बनेंगे, इंडिया बनेंगे, एनडीए का सरकार बनेगा? हमें तो लग रहा है कि भाई इंडिया बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इसके बाद, और नहीं बनेगी तो दोबारा चुनाव में जाएंगे। इस बार बिल्कुल भाजपा साफ हो जाएगी, नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल चुनाव में जाएंगे अगर नहीं हुआ तो कुछ। और चुनाव में जाना चाहिए, मेरा मानना ही है। अगर नहीं कोई समर्थन ना दे, एनडीए में जितने घटक दल है समर्थन है, दोबारा चुनाव में जाइए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री रहेगा नहीं। ईमानदारी से मतलब स्वच्छ और साफ चुनाव होगा, समझे नहीं। और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इनकी तो औकात नहीं, इनका बाप भी नहीं आ सकता। आप चुनाव के दो ही मत समर्थन, दोबारा चुनाव में जान दो भारत को, समझे नहीं। जो कहते थे 1000 का 5000 का तेल ले लेंगे पेट्रोल का, घर में नहीं साइकिल, और वो गालियाँ निकलती हैं। साइकिल है नहीं अंधभक्तों के पास, कह रहे पेट्रोल लेंगे 5 तेरी अम्मा पिएगी पेट्रोल, 5000 का भूतनी के अंधभक्त। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।